अ वेरी वॉर्म वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आ गए हैं सेकेंड पार्ट पे। लास्ट टाइम हमने इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में स्टडी किया था, तो आज हम उसी का एक पार्ट जो है कंटिन्यू करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगी इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स के बारे में। फाइन। सो ये पिछली जो वीडियो रही है उसी का एक पार्ट है। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। सबसे पहले हम चीफ मिनिस्टर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। फाइन। तो फर्स्ट स्टेट एज यूजुअल हम इसमें भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही चलेंगे सो दैट आप इसको अच्छे से याद रख पाएँ। फाइन। सबसे पहला हमारा स्टेट है आंध्र प्रदेश। फाइन। अब आंध्र प्रदेश जो है उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री YS मोहन रेड्डी। श्री YS जगन मोहन रेड्डी। फाइन। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री पेमा खांडू। श्री पेमा खांडू। फाइन। नंबर 3 पे जो है दैट इज असम, और असम के हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री हिमंता बिस्वा शर्मा। श्री हिमंता बिस्वा शर्मा। फाइन। इसको आप शर्मा भी बोल सकते हो, वहाँ के लोग अपनी जिस एक्सेंट में बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग शर्मा ही होता है एंड दैट इज़ द स्पेलिंग ही इज़ यूजिंग। सो प्लीज़ कोई कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने H जो है नहीं लगाया। फाइन। दैट इज़ व्हाट दे यूज़। फाइन। सो इसी के साथ हमारे A अल्फ़ाबेट से जितनी भी स्टेट्स हैं वो कंक्लूड होती हैं एंड नेक्स्ट इज़ द B अल्फ़ाबेट। B से हमारा जो स्टेट है दैट इज़ बिहार। फाइन। एंड बिहार के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं प्रेजेंट में दैट इज़ श्री नीतीश कुमार। फाइन। उसके बाद B जो है वो भी हमारा कंक्लूड होता है और इसके बाद आता है C में हमारी जो स्टेट है दैट इज़ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री भूपेश बेगल। श्री भूपेश बेगल। फाइन। एंड उसके बाद C भी हमारा कंक्लूड होता है बिकॉज C से हमारे पास एक ही स्टेट है। उसके बाद आता है हमारा अल्फ़ाबेट D। अब D से हमारे पास आती है दिल्ली। ठीक है। अब दिल्ली जो है मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होंगे कि मैम दिल्ली तो हमारा यूनियन टेरिटरी है, इसके चीफ मिनिस्टर कैसे हो सकते हैं। तो अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था जब मैं आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरी का डिफरेंस बता रही थी। उस पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर यूनियन टेरिटरीज़ में चीफ मिनिस्टर्स जो हैं दिए जाते हैं। फाइन। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। सो दिल्ली जो है, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं दैट इज़ श्री अरविंद केजरीवाल। फाइन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नंबर 7। अब D के बाद ना तो E से हमारा कोई स्टेट स्टार्ट हो रहा है ना F से, तो सीधा हम आ जाते हैं G पे। तो G में सबसे पहले हमारा जो स्टेट आता है दैट इज़ गोवा। फाइन। तो गोवा के जो हमारे पास चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री प्रमोद सावंत। फाइन। एंड उसके बाद आता है नंबर 8 पे गुजरात।
फाइन। गुजरात जो है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र पटेल। फाइन। तो ये यहाँ पे हमारा जो जी अल्फ़ाबेट है वो भी इसी के साथ होता है कंक्लूड। अब नेक्स्ट हमारी जो स्टेट आती है दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। हरियाणा। हरियाणा में जो है हमारे चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं। फाइन। एंड उसके बाद आती है हिमाचल। तो हिमाचल में अभी जो इलेक्शंस हैं वो दोबारा कंडक्ट होने वाले हैं। सो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट मे बी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो चेंज हो जाएं, शायद ना भी चेंज हो। दैट टोटली डिपेंड्स कि वहाँ पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है इलेक्शंस को। अभी के लिए वहाँ पे बीजेपी रूलिंग पार्टी है और उनके जो लीडिंग विनिंग कैंडिडेट थे जयराम ठाकुर जी, वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। फाइन। सो नंबर 9 पे आता है हमारे पास हरियाणा। हरियाणा के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। फाइन। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी के लिए है श्री जयराम ठाकुर जी। बहुत जल्द ही हिमाचल में इलेक्शंस होने वाले हैं एंड माइट बी कि ये चेंज हो जाए। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, टोटली डिपेंड्स कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे इलेक्शन को जीत रहा है। फाइन। इसके बाद एच से हमारी जो स्टेट्स हैं वो होती हैं कंक्लूड। और उसके बाद हमारे पास आई से डेफिनेटली वी डोंट हैव अ स्टेट। हमारे पास जे से है स्टेट, उसका नाम है झारखंड। फाइन। फाइन। तो झारखंड के हमारे पास जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री हेमंत सोरेन। फाइन। उसके बाद आता है हमारे पास के स्टैंड्स फॉर कर्नाटका। फाइन। तो कर्नाटका के हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री बासवराज बोमानी। श्री बासवराज बोमाई। फाइन। एंड के से हमारे पास एक और स्टेट है जिसका नाम है केरला। तो केरला के हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री पिनायराई विजयन। श्री पिनायराई विजयन। फाइन। के से हमारे पास एक और अल्फ़ाबेट है जिसका नाम है केरला। और केरला जो है उनके चीफ मिनिस्टर का नाम है श्री पिनायराई विजयन। फाइन। और इसी के साथ हमारा जो के अल्फ़ाबेट है वो होता है कंक्लूड। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है दैट इज़ एम। फाइन। एम से हमारी जो फर्स्ट स्टेट आती है दैट इज़ मध्य प्रदेश। फाइन। मध्य प्रदेश जो है डेफिनेटली सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। दैट्स वाई अभी के लिए उसको नेम यही सोच कर दिया गया था कि ये सेंटर में है, इंडिया को डिवाइड कर रहा है नॉर्थ और साउथ में। सो अब हम इसको ये नाम देंगे। फाइन। सो मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश के जो हमारे शिवराज सिंह चौहान। श्री शिवराज सिंह चौहान। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इस स्टेट पे काफ़ी टाइम पहले राज ठाकरे जी का रूल रहा है।
फाइन, रूल एज अ CM। एंड यहाँ की जो पार्टी है शिवसेना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर पार्टी। तो जो अभी के लिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी शिवसेना को ही बिलोंग करते हैं। उनका नाम है श्री उद्धव ठाकरे। फाइन, नेक्स्ट आता है हमारे पास M से मणिपुर। अब आप देख रहे हो मध्य प्रदेश में हम सेंट्रल ऑफ इंडिया में लोकेटेड थे, उसके बाद महाराष्ट्र के लिए हम थोड़ा वेस्टर्न कोस्ट पे आ गए, साउथ सदर्न वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और मणिपुर सीधा नॉर्थ ईस्ट में जाके है। फाइन, तो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री N बीरेन सिंह। फाइन, नेक्स्ट है हमारे पास मेघालय। मेघालय भी हमारा नॉर्थ ईस्ट में ही है, सेवन सिस्टर्स का पार्ट फॉर्म करता है, और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री कोनराड कोंगल संगमा। श्री कोनराड कोंगल संगमा। फाइन, नेक्स्ट इज मिजोरम। मिजोरम के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम बहुत ही छोटा है, लेकिन उनका सरनेम काफ़ी दमदार है। उनका नाम है श्री पू जोराथंगा। जोरामथंगा। फाइन, जिनको इनका नाम याद ना हो वो तोड़ तोड़ के याद कर सकते हैं। श्री पू जोरामथंगा। फाइन, जोरामथंगा। ओके, सो इसी के साथ हमारा जो M अल्फ़ाबेट है वो होता है ओवर, और इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं N अल्फ़ाबेट पे, और N से हमारे पास सबसे पहले जो स्टेट आता है दैट इज़ नागालैंड। फाइन, सो N से हमारे पास सबसे पहले जो स्टेट आता है दैट इज़ नागालैंड। फाइन, नागालैंड के जो हमारे पास, नागालैंड भी हमारा नॉर्थ ईस्ट में ही है। फाइन, नागालैंड के हमारे पास जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री नेपियो रियो। श्री नेपियो रियो। फाइन, नेक्स्ट ओ से उड़ीसा, एंड उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। जैसे 2020 के बाद हॉकी को नेशनल गेम का दर्जा देना बंद कर दिया गया था, हॉकी को नेशनल गेम कंसिडर नहीं किया जा रहा था, तो उसके बाद नवीन पटनायक जी जो कि CM है उड़ीसा के, उन्होंने हॉकी की जो टीम है, फाइन, उनको एम्बेसडर्स, अपनी स्टेट के स्पोर्ट्स एम्बेसडर्स डिक्लेयर किया था, सो दैट उनका जो मनोबल है, हौसला है, वो ना टूटे। फाइन, नेक्स्ट इज पुडुचेरी। येस वी नो पुडुचेरी इज़ अ यूनियन टेरिटरी, लेकिन इसका भी हमारे पास जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल हैं। क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, दैट्स वाई चीफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड। फाइन, सो इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री N रंगस्वामी। श्री N रंगस्वामी। फाइन, नेक्स्ट इज पंजाब। पंजाब में अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे, मार्च के मंथ में ही इनके जो CM है वो अपॉइंट हुए थे। तो जो न्यू CM है उनका नाम है श्री भगवंत मान। श्री भगवंत सिंह मान। फाइन, एंड इसी के साथ हमारा जो P अल्फ़ाबेट है दैट इज़ ऑल्सो ओवर। नेक्स्ट हम चल रहे हैं R से। R से हमारे पास एक ही रॉयल स्टेट है, राजस्थान। फाइन, रॉयल स्टेट क्यों? राजपूत्स ने इसको प्रॉपरली इस्टेब्लिश किया था, काफ़ी सारे राजपूत्स की जो क्लान्स हैं उन्होंने यहाँ पे रूल किया है। फाइन,
ऐसे ही अगर रॉयल स्टेट की बात की, अगर रॉयल सिटी की बात करें तो रॉयल सिटी जो है पटियाला को कंसिडर किया जाता है पंजाब में, बिकॉज़ वहाँ पे जितने भी राजा रहे हैं आज दिन तक पंजाब के, उन सब ने अपने जो रेजिडेंसेज हैं, मोस्टली नॉट सब, मोस्टली उनके जो रेजिडेंसेज थे वो पटियाला में थे। सो नेक्स्ट अगर राजस्थान के सीएम की बात की जाए तो इनका नाम है श्री अशोक गहलोत। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास एस से हमारे पास सबसे पहला जो स्टेट आ रहा है दिमाग में, दैट इज सिक्किम। अब देख लो, राजस्थान जो है इंडिया के वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, सिक्किम जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में। फाइन। तो सिक्किम के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री PS गोले। देन कम्स टी से हमारे पास आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो है श्री MK स्टालियन। फाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास तेलंगाना। तेलंगाना के हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री K चंद्रशेखर राव। फाइन। तमिलनाडु के आगे अगर थोड़ा सा ईस्ट में जाए तो वहाँ पे बे ऑफ बंगाल में छोटा सा कंट्री है श्रीलंका, जो कि आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस में काफ़ी ज़्यादा डूबा हुआ है। फाइन। बेसिक नेसेसिटीज़ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। फाइन। और तमिलनाडु तेलंगाना के बाद टी से बचता है हमारे पास त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर मानिक साहा। फाइन। सो इसी के साथ जो टी अल्फ़ाबेट है वो होता है ओवर। एंड इसके बाद हम आते हैं यू अल्फ़ाबेट के ऊपर। यू अल्फ़ाबेट से सबसे पहले हमारे पास जो स्टेट आता है दैट इज़ ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शंस होके हटे हैं और वहाँ पे उनके जो पुराने सीएम थे श्री योगी आदित्यनाथ, वही इलेक्शंस को जीते हैं, तो वो ही वहाँ पे दोबारा सीएम बने हैं। ओह सॉरी, इनके नाम के आगे श्री मैं लगाना भूल गई, श्री योगी आदित्यनाथ। फाइन। ये ही वहाँ के दोबारा सीएम बने हैं। एंड अ फन फैक्ट अबाउट श्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके बारे में फ़न फैक्ट ये है कि ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। एंड वहाँ पर इनका जो फैमिली था उसको छोड़कर वो यहाँ पे आ गए थे, यूपी में आ गए थे। और यहाँ पे एक मठ था, मठ इज़ अ टाइप ऑफ एन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हिंदूज़ में, उसको आके इन्होंने ज्वाइन किया था एज अ सन्यासी और सेलिब्रेट। फाइन। उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आए हैं और अब ये एज अ सीएम हैं। एक टेन्योर पूरा कर चुके हैं और दूसरे टेन्योर के लिए इनको अपॉइंट कर दिया गया है। फाइन। उसके बाद उत्तराखंड के बाद आता है हमारे पास उत्तर प्रदेश के बाद आता है हमारे पास उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के बाद आता है हमारे पास उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री पुष्कर सिंह धामी। वेस्ट बंगाल में भी रिसेंटली इलेक्शंस जो हैं कंक्लूड हुए थे और वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर बनी थी वो उन्हीं की पुरानी सीएम कुमारी ममता बनर्जी। फाइन। तो ये तो थी हमारी अपडेटेड लिस्ट सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स की, कि इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स के कौन कौन से चीफ मिनिस्टर्स हैं। अब हम अपडेटेड लिस्ट पढ़ेंगे अबाउट द गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, कि हमारे जो स्टेट्स हैं उनके जो अपडेटेड गवर्नर्स हैं उनके क्या क्या नाम हैं। फाइन। ओके। सो चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट अभी हम पढ़ के हटे हैं। चीफ मिनिस्टर्स का इलेक्शन जहाँ पर लोगों के हाथ में होता है, लोग जाकर वोट देते हैं, वहीं गवर्नर्स जो हैं उनको
प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो एक स्टेट के या एक से ज़्यादा स्टेट्स का सेम गवर्नर होने की पॉसिबिलिटी जो है वो हमेशा से रहती ही रहती है। तो अगर आपको लिस्ट में कोई ऐसा गवर्नर दिखता है जो एक से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर है तो उसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है वो अलग अलग होते हैं लेकिन गवर्नर्स जो हैं वो सेम हो सकते हैं। फाइन। सो अगेन गवर्नर्स के लिए हम जो है सबसे पहले अल्फ़ाबेट ए से ही स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारी जो स्टेट ए से आती है दैट इज़ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के हमारे जो गवर्नर हैं उनका नाम है श्री बिस्वा भुवन हरिचंदन। श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन। फाइन। नेक्स्ट अगर मैं आऊँ तो सेकेंड नंबर पे आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, अगेन नॉर्थ ईस्ट। फाइन। तो इनका नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। फाइन। ये जो हैं आर्मी से रिटायर्ड हैं। फाइन, इसीलिए इनके नाम के आगे रिटायर्ड जो है लगता है बिकॉज ये आर्मी से ब्रिगेडियर के पोस्ट से रिटायर्ड है। फाइन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट स्टेट है हमारा असम। फाइन। असम जो है वहाँ के हमारे जो गवर्नर हैं उनका नाम है प्रोफेसर जगदीश मुखी। फाइन। उसके बाद आता है बिहार, क्योंकि ए कंक्लूड हो चुका है और बी से अपने पास एक ही स्टेट है तो इनके जो हमारे गवर्नर हैं इनका नाम है श्री फागू चौहान। फाइन। उसके बाद लास्ट है हमारा छत्तीसगढ़। मतलब लास्ट स्टेट छत्तीसगढ़ नहीं है, लास्ट स्टेट वेस्ट बंगाल है, बट इस सीरीज़ का जो लास्ट स्टेट है दैट इज़ छत्तीसगढ़। फाइन। और छत्तीसगढ़ के जो हमारे गवर्नर हैं दैट इज़ एक्चुअली अ फीमेल, उनका नाम है सुश्री अनुसुईया उके। सुश्री अनुसुईया उके। फाइन। अब मैं बता दूँ सुश्री सुन के कंफ्यूज नहीं हो जाना। सुश्री जो है उन फीमेल्स के साथ लगता है जो अनमैरिड होती हैं। इंग्लिश में मिस बोलते हैं, हिंदी में सुश्री बोलते हैं। फाइन। तो ये तो हमारी ए टू सी जो सीरीज़ है वो कंक्लूड हो चुकी हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं डी से। डी से अगेन दिल्ली। अब दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है तो डेफिनेटली उसके गवर्नर तो होंगे ही होंगे। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से अगर उनके चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं तो उनके गवर्नर भी हो सकते हैं, और गवर्नर होने भी चाहिए बिकॉज क्यों, दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आता है। फाइन। तो दिल्ली जो है उसके गवर्नर्स के बारे में हम कब पढ़ेंगे, उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में हम कब पढ़ेंगे, जब हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे। फाइन। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के बाद आता है हमारा स्टेट गोवा। फाइन। गोवा के हमारे जो गवर्नर हैं उनका नाम है श्री P.S. श्रीधरन पिल्लई। श्री P.S. श्रीधरन पिल्लई। फाइन। उसके बाद आती है हमारी स्टेट गुजरात। फाइन। गुजरात के हमारे जो गवर्नर हैं ये पहले हिमाचल के भी गवर्नर रह चुके हैं। इनका नाम है श्री आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। फाइन। नेक्स्ट इज हरियाणा। हरियाणा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है श्री भंडारू दत्तात्रेय। फाइन। श्री भंडारू दत्तात्रेय। फाइन। और इसके बाद हम आते हैं हिमाचल प्रदेश पर।
फाइन। हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, पहले श्री आचार्य देवव्रत थे, अब जो है उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर। श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। फाइन। नेक्स्ट इज झारखंड। फाइन। झारखंड के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम है श्री रमेश व्यास। एंड इसी से G to J की जो हमारी सीरीज है वो होती है खत्म। फाइन। ऑब्वियसली इसके बाद K आएगा, K से हमारी जो सीरीज है वो स्टार्ट होंगी। उसके बाद आता है K, और K से सबसे पहले आता है कर्नाटका। तो कर्नाटका के जो गवर्नर हैं उनका नाम पढ़ने में या समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इनका नाम है श्री थावर चंद गहलोत। फाइन। इनका नाम है श्री थावर चंद गहलोत। फाइन। नेक्स्ट हमारी जो स्टेट है वो है केरला। केरला के हमारे जो गवर्नर हैं इनका नाम है श्री आरिफ मोहम्मद खान। श्री आरिफ मोहम्मद खान। फाइन। उसके बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश यानी कि MP। मध्य प्रदेश के जो हमारे गवर्नर हैं इनका नाम है श्री मंगूभाई चंगूभाई पटेल। ये एक ही पर्सन का नाम है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। श्री मंगूभाई चंगूभाई पटेल। फाइन। नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है दैट इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के हमारे जो गवर्नर हैं इनका नाम है श्री भागवत सिंह खुशियारी। श्री भगत सिंह खुशियारी। फाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास मणिपुर। मणिपुर फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट में है। यहाँ के जो हमारे गवर्नर हैं इनका नाम है श्री ला गणेशन। एंड उसके बाद है मेघालय। मेघालय के जो हमारे गवर्नर हैं इनका नाम है श्री सत्यपाल मलिक। श्री सत्यपाल मलिक। फाइन। अब हमारी इस सीरीज़ में इतना ही आएगा बिकॉज बोर्ड पे इतना ही स्पेस है। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हुए हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है दैट इज़ मिज़ोरम। तो मिज़ोरम के हमारे जो गवर्नर हैं उनका नाम है डॉक्टर कंबाती हरिबाबू। डॉक्टर कंबाती हरिबाबू। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास नागालैंड। नागालैंड भी हमारा नॉर्थ ईस्ट में ही आता है। नागालैंड के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम है प्रोफेसर जगदीश मुखी। फाइन। अब अगर आप ध्यान से याद करो तो प्रोफेसर जगदीश मुखी जो हैं वो ऑलरेडी किसी और स्टेट के भी जो गवर्नर हैं वो रह चुके हैं। तो वो नॉर्थ ईस्ट की ही एक स्टेट असम के भी गवर्नर हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक स्टेट के दो स्टेट्स का एक गवर्नर हो सकता है। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास ओडिशा। ओडिशा के हमारे जो गवर्नर हैं उनका नाम है प्रोफेसर गणेशी लाल। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब
पंजाब के हमारे जो गवर्नर हैं वो हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास राजस्थान। राजस्थान के हमारे जो गवर्नर हैं उनका नाम है श्री कलराज मिश्रा। एंड आफ्टर दैट वी हैव सिक्किम। तो सिक्किम के हमारे जो गवर्नर हैं उनका नाम है श्री गंगा प्रसाद। फाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास टी। एम से एस तक का जो हमारा सीरीज़ है वो ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट है हमारे पास टी। टी में हमारे पास सबसे पहले आता है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनका नाम है श्री आर एन रवि। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास तेलंगाना। यहाँ के जो हमारे गवर्नर हैं इनका नाम है डॉक्टर तमिलसई सौंदरराजन। डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। फाइन। नेक्स्ट आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है नॉर्थ ईस्ट में है और ये लास्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का। फाइन। सो इसके जो गवर्नर हैं उनका नाम है श्री सत्यादेव नारायण आर्य। श्री सत्यादेव नारायण आर्य। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। इनके जो गवर्नर हैं दैट इज श्री आनंदीबेन पटेल। ये एक टाइम पर गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं। फाइन। श्रीमती आनंदीबेन पटेल। फाइन। नेक्स्ट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है उसके जो गवर्नर हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ये जो हैं आर्मी से ही रिटायर्ड हैं। फाइन। एंड नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट स्टेट अपना वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के हमारे जो गवर्नर हैं उनका नाम है श्री जगदीप धनकर। श्री जगदीप धनकर। तो इसी के साथ हमारी जो स्टेट है उसके चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स जो हैं उनकी अपडेटेड लिस्ट जो है होती है ख़त्म। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज़। आपको पता है हमारे पास 8 ही यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट। अभी हम जो है यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनियन टेरिटरीज़ में आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, और आपको लगता होगा कि क्या है, क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में। ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनकी पोजीशन और पर्पस जो है सेम है, जस्ट उसमें नाम में डिफरेंस है। फाइन। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर में बहुत डिफरेंस है। फाइन। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यूनियन टेरिटरीज़ में अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ओनली, और गवर्नर भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है आप बोल सकते हैं कि गवर्नर से थोड़ी सी छोटी पोस्ट होती है, बट काम जो है ऑलमोस्ट सेम है। फाइन। नाउ वी कम ऑन द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ आवर यूनियन टेरिटरीज़। फाइन। सबसे पहले हमारे पास आती है ए से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फाइन। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है इनके
लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एडमिरल D.K. जोशी, फाइन, एडमिरल D.K. जोशी लेफ्टिनेंट गवर्नर, फाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है और चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, दे डोंट हैव अ गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, दे हैव एडमिनिस्ट्रेटर, और उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित। अगर आप लिस्ट रिकॉर्ड करो, ठीक है, इसको याद करने की कोशिश करो, तो पंजाब के जो गवर्नर हैं वो भी यही हैं, फाइन। ही इज़ द गवर्नर ऑफ पंजाब ऑल्सो एंड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ ऑल्सो, फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास दादरा एंड नागर हवेली, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये दोनों यूनियन टेरिटरीज जो हैं हमारी पहले अलग अलग होती थी, अब इकट्ठी हो चुकी हैं। तो यहाँ के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम है श्री प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल जी भी जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर हैं, फाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और उनका नाम है श्री विनय कुमार सक्सेना, श्री विनय कुमार सक्सेना। ये जो है ये क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, फाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर, JNK, फाइन। ये पहले स्टेट थी लेकिन बाद में इसको 2019 में एक यूनियन टेरिटरी में डिक्लेयर कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करके दोनों को ही यूनियन टेरिटरी का पार्ट बना दिया गया, फाइन। तो यहाँ के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम है श्री मनोज, सॉरी नॉट एडमिनिस्ट्रेटर, वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनका नाम है श्री मनोज सिन्हा। और जब 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी में डिक्लेयर किया गया था तब इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है डिक्लेयर किया था और अभी तक यही वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, फाइन। नेक्स्ट इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ये भी एक यूनियन टेरिटरी है और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो और कोई नहीं प्रफुल्ल पटेल जी हैं। प्रफुल्ल पटेल जी अभी पढ़कर हटे हम, दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो वही जो है वही लक्षद्वीप के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, फाइन। श्री प्रफुल्ल पटेल ये यहाँ के भी क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, फाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास पुदुचेरी। फाइन। पुदुचेरी जो है, फाइन, पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है तलिसिमई सौंदरराजन ही हैं, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। ही इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये स्टेट के भी गवर्नर हैं और यहाँ के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडिशनल चार्ज जो है ये प्ले कर रहे हैं, फाइन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी जो लास्ट स्टेट है दैट इज़ लद्दाख। तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दैट इज़ श्री राधा कृष्ण माथुर, फाइन। अब यहाँ पे काउंट कर लो, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें से अंडमान एंड निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, फाइन। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है, और पुडुचेरी के हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, ये 3 हमारी ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे हमारे पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, फाइन। सो लास्ट जो हमारा यूनियन टेरिटरी है
लद्दाख, इसके हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है श्री राधा कृष्ण माथुर। फाइन, श्री राधा कृष्ण माथुर, ये भी क्या है, कहाँ के, लेफ्टिनेंट गवर्नर। फाइन, सो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें से 5 के हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं। फाइन, एंड 3 जो हैं उनके हमारे पास क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। फाइन, सो इस चीज़ को आपने याद रखना है। एंड इसी के साथ हमारा आज का ये जो सेशन है ये होता है कंक्लूड। इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा, इस सेशन में हमने अपडेटेड लिस्ट पढ़ी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स की, स्टेट्स के गवर्नर्स की, यूनियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की। फाइन, सो इसी के साथ हमारी जो ये सीरीज़ है, जो पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं कैपिटल्स वाला, उसी के साथ ये पार्ट 2 था और इसी के साथ ये जो है कंक्लूड होता है। फाइन, सो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद एवरीवन इफ़ यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू।